कुछ बच्चों का एक समूह जिनमें अद्भुत शक्तियां हैं मिलकर एक नई यात्रा पर निकलते हैं जहां उनका सामना डार्क मास्टर से होगा। जैसे ही वे अपने साहसिक सफर की शुरुआत करते हैं, उनका प्रत्येक विशेषण उन्हें एक दूसरे के और करीब लाता है। बच्चों की पहली चुनौती एक विशाल अंतरिक्ष प्राणी का सामना करना है जो उन्हें रोकने के लिए तैयार है। एकजुट होकर वे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करते हैं और प्राणी को बेअसर करने में सफल होते हैं। हालांकि उनकी यात्रा में और भी खतरनाक बाधाएं हैं जो उन्हें डार्क मास्टर तक पहुंचने से पहले पार करनी होंगी। जब वे एक रहस्यमय ग्रह पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक प्राचीन शक्ति का संकेत मिलता है जो उनकी मदद कर सकती है। उस प्राचीन शक्ति को हासिल करने के लिए उन्हें एक कठिन परीक्षण का सामना करना पड़ेगा जो उनकी दोस्ती और साहस की कसौटी लेगा। जैसे ही उनका परीक्षण शुरू होता है, उन्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है जो उन्हें एक दूसरे के समर्थन की महत्ता सिखाती है। एक बच्चा एक चमकदार जादुई पत्थर को अपने हाथों में पकड़ता है। उसकी आंखों में आश्चर्य और उत्साह की चमक है। जैसे ही वह पत्थर को देखने में मग्न होता है, उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है जो उसे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। बच्चा समझता है कि उसे इस शक्तिशाली पत्थर का उपयोग करते समय नेक काम करने की आवश्यकता है और वह पहले कार्य के लिए एक साहसिक योजना बनाता है। पहला कार्य एक परेशान जानवर को बचाना है जिसे जंगल में फंसने का डर है और बच्चा उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। जब वह जानवर के पास पहुंचता है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करने का निर्णय लिया है। जैसे ही वह पत्थर को छूता है, उसे गर्मी और ऊर्जा का अनुभव होता है और वह तुरंत एक शक्तिशाली ड्रैगन में बदल जाता है। अब उड़ते हुए वह जानवर को बचाने के लिए अपनी नई शक्तियों का उपयोग करता है और उसे सुरक्षित क्षेत्र में लाने के लिए तैयार होता है। जब वह जानवर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं होती और वह अपनी नेकता के लिए गर्व महसूस करता है। एक स्कूल है जहां इंसान और भूतों की दोस्ती का अध्ययन होता है, एक अनोखे और मजेदार माहौल में। यहाँ भूत और इंसान मिलकर न केवल पढ़ाई करते हैं बल्कि अपने अनुभवों को साझा भी करते हैं। स्कूल में भूतों की मदद से इंसान अपनी डराने वाली कहानियों को समझते हैं और उनसे दोस्ती करते हैं। भूत और इंसान साथ में खेलते हैं जिससे उनकी दोस्ती और भी गहरी होती है। स्कूल में भूतों के साथ पढ़ाई करना एक मजेदार चुनौती बन जाता है जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। छात्रों की एकजुटता से भूत और इंसान मिलकर डर को मात देते हैं और एक दूसरे के अनोखे पहलुओं का सम्मान करते हैं। यह स्कूल केवल शिक्षा का स्थान नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां दोस्ती की सीमाएं मिट जाती है। दोस्ती का यह पाठ न केवल छात्रों के दिलों को छूता है बल्कि उन्हें साहस और सहानुभूति भी सिखाता है। समाप्ति पर सभी छात्र एक साथ मिलकर एक शानदार कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें उनकी मित्रता का जश्न मनाया जाता है। एक गुप्त अकादमी में जहां बच्चों को निंजा और रोबोट की ट्रेनिंग दी जाती है, एक नई पीढ़ी के नायक तैयार हो रहे हैं। इन बच्चों के चेहरे पर उत्साही चमक है क्योंकि वे आगामी खतरे का सामना करने के लिए अपनी क्षमताओं को निखार रहे हैं। हर दिन वे अपने कौशल को परिष्कृत करते हैं, न केवल शारीरिक ताकत बल्कि बुद्धिमत्ता और रणनीति में भी। अकादमी के प्रशिक्षकों में अनुभवी निंजा और उन्नत रोबोटिक्स विशेषज्ञ शामिल हैं जो बच्चों को प्रभावी तरीके सिखाते हैं। जब खतरे की घंटी बजती है, बच्चे एकजुट होकर अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उनकी एकता और प्रशिक्षण का असली समय आ गया है क्योंकि वे शहर की रक्षा के लिए निकलते हैं। सभी आंखें उन पर हैं जैसे ही वे अपने अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन करते हैं और खतरे का सामना करते हैं। हर सफल कदम के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे समझते हैं कि टीम वर्क की शक्ति क्या होती है। चुनौतियों का सामना करते हुए बच्चों ने सीखा कि असली नायक बनना केवल शक्ति में नहीं बल्कि साहस और दया में भी है। 7 रंगों की शक्तियों वाले बच्चे जो रंगहीन राक्षसों से धरती को बचाने के लिए एकजुट होते हैं, अपने अद्वितीय गुणों के साथ एक धमाकेदार रोमांच पर निकलते हैं। जब ये बच्चे अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाते हैं तो वे रंगों के जादू को जागृत करते हैं जो धरती को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। हर बच्चे की शक्ति एक विशेष रंग से जुड़ी होती है जो उन्हें विशिष्ट क्षमताएं और ताकत प्रदान करती है। जब रंगहीन राक्षस धरती पर अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं तो ये बच्चे अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करते हैं।
संकट के इस समय में बच्चों को एकजुट होकर अपनी शक्तियों का सही संतुलन बनाना होगा ताकि वे राक्षसों को हराने में सफल हो सकें। जब उन्होंने अपनी शक्तियों को सामूहिक रूप से एकत्र किया तो एक शानदार रंगीन ढाल बन गई जो राक्षसों को रोकने में मदद करती है। रंगों की इस ढाल की शक्ति से उत्साहित होकर बच्चे आगे बढ़ते हैं, अपने अदम्य साहस के साथ राक्षसों का सामना करते हैं। जैसे ही लड़ाई तेज होती है, बच्चे अपनी शक्तियों को एक साथ जोड़कर एक अद्वितीय आक्रमण शुरू करते हैं जिसे रंगीन तूफान कहा जाता है। एक लड़की खिलौनों की जादुई दुनिया में चली जाती है और वहाँ की रानी बन जाती है, लेकिन एक बुरे जादूगर से जंग छेड़नी पड़ती है। उसकी रानी बनने की खुशी के साथ वह अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर जादूगर की योजनाओं को जानने की कोशिश करती है। जब वह जादूगर के गुप्त ठिकाने के बारे में जानकारी हासिल करती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास एक शक्तिशाली जादुई किताब है। उसने तय किया कि उसे उस किताब को हासिल करना होगा ताकि वह जादूगर को हराकर अपने दोस्तों और नई दुनिया को बचा सके। जंगल की गहराइयों में वह जादूगर के राक्षसी रक्षक से सामना करती है जो उसे रोकने के लिए तैयार है। उसने अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करते हुए राक्षस को मात देने के लिए एक चाल चलती है। आखिरकार वह जादूगर के गुप्त ठिकाने में प्रवेश करती है जहां उसे जादुई किताब दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वह किताब की ओर बढ़ती है, जादूगर अचानक प्रकट होता है और उसे चुनौती देने के लिए तैयार हो जाता है। एक तीव्र जंग शुरू होती है जहां वह अपनी बुद्धिमत्ता और जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जादूगर से मुकाबला करती है। चार दोस्तों ने अपनी विशेष शक्तियों के साथ एकजुट होने का फैसला किया। वे समझते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए उनकी शक्तियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। हर दोस्त ने अपनी ताकत से एक योजना बनाई जिससे वे पृथ्वी को सुरक्षित कर सकें। आग का दोस्त ऊर्जा का उपयोग करते हुए जलती हुई वनस्पतियों को फिर से जीवन देने की योजना बनाता है। धरती का दोस्त मिट्टी की ताकत का उपयोग करके पौधों की जड़ों को मजबूत करने के लिए खजाने खोदने का विचार करता है। जब चारों मिलकर काम करते हैं तो उनकी शक्तियाँ एक अद्भुत संतुलन बनाती हैं। उनकी समर्पण की भावना से आसपास की प्रकृति में खुशहाली लौट आती है। चारों दोस्तों का एकजुट प्रयास न केवल उनके गांव को बल्कि पूरे वातावरण को भी प्रभावित करता है। इस सफलता के साथ वे जानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। अब वे नए तरीकों की खोज करने के लिए साहसिकता से तैयार हैं ताकि वे और अधिक क्षेत्रों में परिवर्तन ला सकें। वे जानते हैं कि हर एक कदम छोटी शुरुआत है, लेकिन सामूहिक प्रयास से बड़े बदलाव संभव हैं। एक लड़का जिसे जादूगर बनने का सपना है अपनी साधारणता को लेकर निराश रहता है, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प और मेहनत से वह अपने सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक दिन जब संकट में लोग उसकी मदद की उम्मीद कर रहे होते हैं, वह अपने अनोखे कौशल का उपयोग करता है। उसकी उपस्थिति में आशा की एक किरण प्रकट होती है और वह अपने साहस से लोगों को प्रेरित करता है। अंततः बिना जादू के भी वह एक सच्चा हीरो बन जाता है जिसने दूसरों के दिलों में विश्वास जगाया। इस प्रकार वह यह साबित करता है कि असली जादू साहस और विश्वास में छिपा होता है। अब वह सभी का प्रिय जादूगर बन गया है जो न सिर्फ जादू के लिए बल्कि अपने दिल की गहराइयों से मदद के लिए जाना जाता है। उसकी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़ा जादू हमारे भीतर ही होता है। और इस तरह वह न केवल एक जादूगर बन गया बल्कि एक प्रेरणा भी जो दूसरों के सपनों को साकार करने में मदद करता है। हर कोई जानने लगा कि सच्चा जादू वह है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। चार दोस्तों ने जब अपने नए वीडियो गेम की शुरुआत की तो उन्हें पता नहीं था कि वे एक अद्भुत और खतरनाक साहसिक कार्य में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही खेल शुरू होता है, वे अचानक एक तेज प्रकाश में घिर जाते हैं और खुद को गेम की दुनिया में पाते हैं। उनके सामने एक चुनौतीपूर्ण स्तर होता है जिसे पार करने के लिए उन्हें अपनी क्षमताओं और रणनीतियों का उपयोग करना होगा। जैसे जैसे वे खेल में आगे बढ़ते हैं, दोस्ती की ताकत और उनकी एकजुटता का परीक्षण होता है। हर स्तर पर उन्हें न केवल गेम की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है बल्कि एक दूसरे के साथ भी समझदारी और सहयोग बनाना होता है। जैसे जैसे वे अपने संघर्षों को पार करते हैं, उनकी मित्रता और भी मजबूत होती जाती है और वे एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। अंततः एक अंतिम मुकाबले में उन्हें अपने सभी कौशल और टीम वर्क का उपयोग करना पड़ता है ताकि वे गेम को जीत सकें और असली दुनिया में वापस आ सकें। जब वे अंततः जीत जाते हैं तो एक नया प्रकाश उनके सामने प्रकट होता है जो उन्हें असली दुनिया में वापस ले जाता है। गांव की सुबह थी जब छोटी लड़की सारा ने पहली बार रहस्यमयी यूनिकॉर्न को जंगल के किनारे देखा।
सारा का दिल खुशी से भर गया, लेकिन उसे यह समझ में आया कि यूनिकॉर्न को किसी संकट का सामना करना पड़ रहा है। उसने तुरंत तय किया कि वह यूनिकॉर्न की सहायता करेगी, भले ही यह एक खतरनाक मिशन हो। सारा ने अपने सबसे करीबी दोस्त को बुलाया ताकि वह उसकी इस अनूठी यात्रा में उसका साथ दे सके। दोनों ने मिलकर जंगल की ओर कदम बढ़ाया, जहां उन्होंने पहले से ही रहस्यमयी आवाजें सुननी शुरू कर दी थीं। जंगल के भीतर उन्हें एक चमकदार झील दिखाई दी, जिसमें यूनिकॉर्न की परछाई तैरती हुई नजर आई। सारा ने झील के किनारे जाकर धीरे धीरे पानी में हाथ डालने की कोशिश की ताकि वह यूनिकॉर्न को अपनी ओर आकर्षित कर सके। फिर अचानक यूनिकॉर्न पानी के ऊपर उभरा। उसकी आंखों में आशा और विश्वास की चमक थी। सारा ने उसे दुलार करते हुए कहा कि वह यहाँ उसकी मदद के लिए आई है और अब वह उसके रहस्य को जानने को तैयार है। यूनिकॉर्न ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई, जिसमें बताया गया कि उसे एक जादुई अंगूठी की आवश्यकता थी जो उसके सुरक्षा कवच को बहाल कर सके।